और बात करेंगे बड़ी खबर की, जयपुर से है। राजस्थान एटीएस को ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री मामले में मिली है बड़ी कामयाबी। आपको जानकारी दें कि यहां एटीएस ने 25,000 की इनामी वांटेड संगीता कड़वासरा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। संगीता कड़वासरा दिल्ली में छिपकर रह रही थी। आरोपी की खिलाड़ी के तौर पर रेलवे में नौकरी लगी थी, लेकिन 2014 से पति से तलाक के बाद रेलवे की नौकरी छोड़ दी। बाद में संगीता राजस्थान की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर पद पर नौकरी करने लगी। एटीएस बता रही है कि संगीता यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ कई कोर्स की बैकडेट में हजारों की संख्या में डिग्री बांटी। और आपको बताते चलें कि फर्जी डिग्री के मामले के बदले में मोटी रकम ली। आरोपी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कटुराग्नि चलाया गया था और वारदात के बाद आरोपी संगीता दिल्ली में छुपी थी। एटीएस को 7 दिन पहले आरोपी संगीता के बारे में जानकारी मिली और संगीता फ्लैट से सुबह ही निकलती और शिव मंदिर जाती थी। इसके बाद फ्लैट में लौट जाती। एटीएस ने संगीता की जानकारी जुटाई। पता चला है कि फ्लैट में उसका भतीजा आता था और जाते समय बाहर से ताला लगाकर जाता था। फ्लैट के अंदर एक कमरे में संगीता छिपकर रह रही थी। गिरफ्तारी के दिन आरोपी फ्लैट के अंदर थी और भतीजा बाहर से ताला लगाकर चला गया था। एटीएस टीम ने केयर टेकर से फ्लैट की बिजली कटवा दी। और जरा ब्रीफ आपको कर देते हैं, ये पूरा मामला क्या है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, फर्जी डिग्री का पूरा मामला है। यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर पद पर ये संगीता नाम की महिला, जिसने कई फर्जी डिग्रियां बनाई हैं और कई कोर्स की हजारों फर्जी डिग्रियां इसने बांटी भी है। और सहयोगी दीपक चावला इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दीपक, एक बड़ा खुलासा कहेंगे जो सामने आया है। संगीता नाम की ये महिला जिसने फर्जी डिग्रियां बांटी ऑब्जर्वर पद पर रहते हुए, और क्योंकि अब इसे पकड़ लिया गया है, और क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं पूछताछ में? क्लियर भी है और खेल कोटे से ये रेलवे में नौकरी भी ली थी इसने, लेकिन 2014 में ही इसके जब पति से तलाक हुआ तो इसने नौकरी छोड़ के उसके बाद बेरोजगार हो गई थी। उसके बाद ये शुरू में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में पहुंच गई और वहां पर ऑब्जर्वर के पद पर वहां पर काम करने लगी। उसके बाद वहां जोगेंद्र जो उसके मालिक है उसके साथ मिलकर इसने बैकडेट के अंदर बहुत सारी फर्जी डिग्री, इसमें पीटीआई और बीकॉम, बीए और तमाम जो डिग्रियां है जो कॉलेज से जारी होती है वो इसने बैक डेट में जारी कर एडिट करके और लोगों को बांटना शुरू कर दिया और बदले में ये लाखों रुपए उससे लेती थी। क्योंकि ये बेहद शातिर है तो इसको पकड़ने के लिए आईजी विकास कुमार जो कि एटीएस से आईजी है, उन्होंने ऑपरेशन कटुराग्नि चलाया और उसके बाद एटीएस टीम की स्पेशल टीम को ये खबर मिली कि ये दिल्ली में छुपी हुई है। उसके बाद दिल्ली में जब टीम पहुंची तो दिल्ली में छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं तो इसको पकड़ना इतना आसान टास्क नहीं था। तो ऐसे में एटीएस टीम ने तमाम जो तस्दीक कर जिसके बाद ये पाया कि फ्लैट है, लेकिन फ्लैट के बाहर ये ताला लगाकर रहती थी ताकि अगर कोई बाहर से कोई आता है तो उसको ऐसा लगे कि फ्लैट में शायद कोई नहीं रहता। लेकिन एटीएस की टीम इससे ज्यादा शातिर है। एटीएस की टीम ने बिजली कटवा दी, उसके बाद इसको मौके से दबिश देकर इसको मौके से पकड़ लिया है। 1.5 साल से ये फरार थी और इस पर 25,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित था। एसओजी की टीम भी इसकी लगातार तलाश कर रही थी। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का पहले भी नाम सामने आया था कि ये फर्जी डिग्रियां जो है वो बांटता है और इस यूनिवर्सिटी से जितने लोगों ने डिग्रियां ली है और नौकरी लगे हैं उनको भी सरकार ने, प्रशासन ने ब्लैक लिस्ट जो है वो कर दिया है। अब संगीता जो कड़वासरा है इससे पूछताछ की जा रही है। इससे पूछताछ के बाद और भी कई सारे खुलासे होंगे। तो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो कितनी अमाउंट में डिग्रियां इसने दी है, इससे डिग्री लेने वाले कहां कहां पर नौकरी लग रहे हैं, और इसके साथ ही इस पूरे जोगिंदर और ये जो संगीता है इसके अलावा यूनिवर्सिटी के और कौन लोग, निचले लोग के कर्मचारी जो है इसमें शामिल है, इस बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। मान सकते हैं कि पूछताछ में कई सारे खुलासे होने की संभावना बनी है। अच्छा, कोई फौरी तौर पर अब तक कोई डेटा सामने आया है कि कितनी डिग्रियां इसने बांटी है, किस किस को बांटी है और कौन कौन से कोर्सेज की बांटी है, ताकि पता चल सके कि वो अभ्यर्थी जो डिजर्व भी नहीं करते उनको डिग्रियां मिल गई फर्जी, और जो डिजर्व करते थे उनके साथ खिलवाड़ हुआ है? बिल्कुल, देखिए हजारों की तादाद में, एग्जैक्ट अमाउंट तो अभी एटीएस को भी नहीं पता, वो पूछताछ में होगा, लेकिन हजारों, 500 नहीं, 800 नहीं, हजारों इस तरह की फर्जी डिग्रियां इसने जो है वो बांट दी है, लोगों से पैसे लिए, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख,
जितना पैसे देता था उस हिसाब से इसने पैसे लिए हैं। और बड़ी बात यह कि यहाँ से डिग्री लेकर लोग नौकरी भी लगे हैं। ऐसी भी एसओजी और एटीएस की टीम की जांच में सामने आए हैं। अब वो कौन लोग थे, उनकी डिटेल्स भी ये शायद रखती होगी, रजिस्टर में नोट करती होगी। हालांकि 1.5 साल से ये फरार थी, तो इससे वो डिटेल्स भी ली जाएगी। और जिससे फर्जी डिग्री ली और फर्जी डिग्री लेने के बाद वो नौकरी पर लगा, तो उस तक पहुंचने की एटीएस की टीम कोशिश करेगी। एटीएस की टीम आईजी विकास कुमार के निर्देश में लगातार इस तरह से कार्रवाई कर रही है। और 25,000 की ये इनामी है जो कि बेहद शातिर है। ये बड़ी बात ये कि शिव मंदिर जाती थी, बस एक कितना सा क्लू जो है एटीएस की टीम को मिला था। फिर उसके बाद एटीएस की टीम ने आसपास के शिव मंदिर है उसको कनेक्ट किया और उसके बाद वहां से उनको लीड मिली। और उसके बाद किसी तरह की कोई रकम भी वसूलती थी क्या, या फिर इसकी किसी से बातचीत, अगर कोई किसी और की संलिप्तता भी इस मामले में शामिल हो सकती है क्या, किसी और की संलिप्तता दीपक? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जोगिंदर जो मालिक है उसके साथ मिलकर ये ऑब्जर्वर पद पर काम करती थी। तो ये दो की संलिप्तता तो है ही है, ये गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन निचले लेवल पर कुछ बाबू हो सकता है, कोई कर्मचारी हो सकता है जो डिग्रिया एडिट करता है, जो छापता है, वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर और भी लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। एटीएस की टीम जब इससे पूछताछ करेगी तो उनके नाम आएंगे, तो एटीएस की टीम निश्चित तौर पर उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। और मान सकते हैं कि अभी और सारे खुलासे होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि अकेली नहीं है। एक से सिर्फ मैंने कहा कि उससे पूछताछ करना कितने लोगों को दी, टोटल कितनी डिग्रियां दी और जिन्होंने डिग्रियां ली है उनकी डिटेल्स क्या है, उनके नंबर क्या है, ये भी एटीएस की टीम निकालने की कोशिश करेगी। और बड़ी बात ये कि जिन्होंने इनसे डिग्री ली, इससे डिग्री ली और वो नौकरी पे लग गए, गवर्नमेंट नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में, तो वो भी एक तस्दीक होना बाकी है। तो मान सकते हैं कि एटीएस की टीम इससे बहुत अभी पूछताछ करेगी। पूछताछ में कई सारे खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। मान सकते हैं कि एटीएस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है ऑपरेशन कटुरागिनी के तहत। सवाल कुछ अहम चले जाते हैं इस मामले में कि पहला तो ये इस यूनिवर्सिटी का और तो कोई स्टाफ इसमें शामिल नहीं है, दूसरा ये कि कितनी डिग्रियां इसमें बांटी है और किस किस को बांटी है और कौन कौन से कोर्सेज की बांटी है, और तमाम खुलासे होने की आशंका दीपक लगातार बनी हुई। अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच